नमस्कार दोस्तों। कल्पना करना दोस्तों, रात का गहरा सन्नाटा हो और अचानक आपके मन में यह प्रश्न उठे कि क्या मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या सचमुच भगवान अपने भक्तों को पहले से कुछ आभास कराते हैं या यह केवल लोगों की कल्पना है? सनातन धर्म के अनेक ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण, जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के विषय में विस्तार से बताते हैं। इन्हीं वर्णनों और पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर आज हम उन संकेतों के चर्चा करेंगे दोस्तों, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे जीवन के अंतिम चरण का आभास करा सकते हैं। इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि समझाना है कि जीवन अमूल्य है और हर क्षण सद्कर्म के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी पांडे की पाठशाला और मैं हूं आपका अपना मित्र अंगद पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आइए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला है, संसार से मोह कम होने लगता है। कई परंपरागत वर्णन में कहा गया है कि जीवन के अंतिम समय के निकट कुछ लोगों का मन अचानक सांसारिक इच्छाओं से हटने लगता है। दोस्तों, धन, पद, विवाद और दिखावे की बातें उन्हें पहले जैसी आकर्षित नहीं करती है। उनका मन ईश्वर स्मरण, भजन, प्रार्थना या आत्मचिंतन की ओर अधिक झुक जाता है। इसे हर व्यक्ति पर लागू होने वाला नियम नहीं माना जाता, लेकिन ऐसी स्थिति का उल्लेख अनेक धार्मिक परंपराओं में मिलता है। और दूसरा है दोस्तों, पुराने कर्म बार बार याद आना। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में किसी को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म याद आने लगते हैं। उसे उन लोगों की याद सताने लगती है जिनके साथ वो अच्छा कर्म या बुरा कर्म किए होते हैं। दोस्तों, उसने जिसके साथ अन्याय किया या जिसके साथ प्रेम से मिला, यह बात हमें याद दिलाती है कि अच्छे कर्म और सच्चे रिश्ते ही अंत तक साथ रहते हैं। और नंबर 3 है दोस्तों, ईश्वर का स्मरण बढ़ जाना। कई लोग जो पहले पूजा पाठ में अधिक समय नहीं देते थे, जीवन के कठिन दौर पर या अंतिम अवस्था में भगवान का नाम अधिक लेने लगते हैं। दोस्तों, यह केवल भय नहीं बल्कि भीतर की शांति की खोज भी हो सकती है। सनातन परंपरा में भगवान के नाम स्मरण को मन की स्थिरता, आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम माना गया है। अगर आप सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, ज्योतिष और शास्त्रों से जुड़े ऐसे गहन विषयों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो अभी एपी पांडे की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब आते हैं दोस्तों विषय पर। जानेंगे ऐसे संकेत जिनके बारे में सबसे अधिक चर्चा होती है और जिनका उल्लेख विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से मिलता है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब चौथा नंबर दोस्तों, शुभ कार्यों में मन लगना। कई बार देखा जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में कुछ लोगों का मन दान, जप, पूजा, तीर्थ, गौ सेवा या धार्मिक कार्यों की ओर, आर्थिक की ओर से हटकर और धार्मिक कामों में अधिक महत्व देने लग जाते हैं और गहराई से महसूस करने लगते हैं कि यही कारण है कि सनातन धर्म जीवन भर सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। और नंबर 5 है दोस्तों, रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण बदल जाना। कभी कभी व्यक्ति अचानक अपने पुराने विवाद समाप्त
करना चाहता है और जिन लोगों से वर्षों से बात नहीं हुई उन्हें याद करता है, क्षमा मांगना चाहता है या दूसरों को क्षमा देकर उन्हें उनसे निकटता और बढ़ाता है और शत्रुता छोड़कर प्रेम और जीवन में जीने के सबसे बड़ा काम करता है। और नंबर 6 है मन या भीतर की ओर मुड़ना। मन का भीतर की ओर मुड़ना दोस्तों, शास्त्रों में आत्मचिंतन का बहुत महत्व बताया गया है। कुछ लोगों में जीवन के अंतिम समय के निकट बाहरी भाग दौड़ से अधिक भीतर की शांति खोजने की प्रवृत्ति दिखाई दे सकती है। वे अकेले बैठकर ईश्वर का स्मरण करना या जीवन पर विचार करना पसंद करते हैं। यह हर व्यक्ति के साथ हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन विभिन्न धार्मिक परंपराओं में मिलता है दोस्तों। और नंबर 7 है जीवन की नश्वरता का गहरा बोध। धीरे धीरे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि धन पद वैभव सब यहीं रह जाने वाले हैं। इसके लिए सबसे मूल्यवान चीज अपने कर्म, अपने संस्कार और भगवान का स्मरण बन जाते हैं। यही संदेश गरुड़ पुराण बार बार देता है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, साथ जाते हैं तो केवल कर्म। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश। कई लोग इसे केवल मृत्यु का ग्रंथ समझते हैं, जबकि इसकी सबसे बड़ी शिक्षा जीवन को सही ढंग से जीना है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और नंबर 8 है दोस्तों अच्छे कर्म करने की इच्छा बढ़ना। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में कुछ लोगों के भीतर सेवा, दान और परोपकार की भावना अधिक प्रबल हो सकती है। वे चाहते हैं कि उनके कारण किसी का भला हो। सनातन धर्म भी यही सिखाता है मित्रों कि मनुष्य के साथ अंततः उसके कर्म ही जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छे कर्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। और नंबर 9 है ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास। ये अंतिम समय में लोगों को होता है। कुछ लोगों का विश्वास है भगवान पर पहले से भी अधिक विश्वास गहरा हो जाता है। वे नाम, जप, प्रार्थना और भक्ति में शांति खोजते हैं। शास्त्रों का संदेश है कि ईश्वर का स्मरण केवल जीवन के अंतिम समय के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेता है, उसका मन अधिक शांत और स्थिर रहता है। नंबर 10 है दोस्तों जीवन का वास्तविक मूल समझ में आना। सबसे बड़ा संकेत यह माना जाता है कि व्यक्ति समझने लगता है कि समय सबसे कीमती है। धन, पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाती है, लेकिन प्रेम, सेवा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर किए गए कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। यही गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है मित्रों। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए मित्रों, बहुत ही ध्यान से सुने। गरुड़ पुराण का उद्देश्य लोगों को डराना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को यह समझाना है कि जीवन अनमोल है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो कि किसी का दिल न दुखे। माता पिता का सम्मान करो, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए आज से यह संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ अच्छा करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और ऐसा जिएंगे कि अंत समय में पछताना ना पड़े। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।